Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that a boat moves right across a river with velocity 10 km per hour relative to water. The water has a uniform speed of 5 km per hour relative to the earth. Find the velocity of the boat relative to an observer standing on either bank. If the width of river is 3 km, find the time it takes the boat to cross it. Options are 6 minute, 12 minute, 18 minute, 24 minute. We have to choose the correct option. आइए बच्चों डिस्कस करते हैं की कंसेप्ट। देखिए स्टूडेंट, हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें हम डायग्राम बना करके ही इसको समझ सकते हैं, लेकिन जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है दैट इज वेक्टर एडिशन। मीन्स अगर कोई वेक्टर अरेंज हम करें, ये टेल हेड लाइक दिस एंड इस डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली ये जो थर्ड साइड होगा ट्रायंगल का, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड इट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ये हमारा फंडामेंटल जो की कंसेप्ट है इसको हम यूज करेंगे। आइए अब देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो सिचुएशंस हैं उनके लिए एक डायग्राम बना रहे हैं। दिस इज अ रिवर। हमने एक रिवर बना लिया और इस रिवर में जो वाटर फ्लो है उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे हम। फॉर एग्जांपल ये वाटर फ्लो है तो ये रिवर का फ्लो हो जाएगा। तो एक वेक्टर हमने ये बताया। तो वाटर किस यूनिफॉर्म स्पीड से फ्लो हो रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से। तो दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये वेक्टर हो जाएगा। एंड जो रिवर को बोट जो है वो राइट को मूव कर रहा है एंड वेलोसिटी उसका कितना गिवन है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो लाइक दिस ये वेलोसिटी गिवन है बोट का, तो ये 10 किलोमीटर पर आवर। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि दिस वन इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ एंड 10 किलोमीटर पर आवर ये जो गिवन है दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो इस ट्रायंगल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट हम करेंगे यही हमारा क्या होगा? दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज वी बी ई, दैट इज बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वेक्टर एडिशन से हम फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर एडिशन ये तो लॉ ऑफ ट्रायंगल है। अगर हम मॉड कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे इसका मॉड अगर हमें आर का मॉड लेना होता है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लाइक दिस यही हमको करना है यहाँ पे। वी बी ई दैट इज बोट का अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, रूट ऑफ वी आर ई स्क्वायर प्लस वी बी ई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो वी बी ई is equals to root of 125, that is equals to 5 रूट 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो हमें पूछा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर दैट इज रिलेटिव टू अर्थ। तो ये हमने उसका वैल्यू फाइंड आउट किया। इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो जैसा हमने डायग्राम बताया आपको कि कुछ डायग्राम इस तरह से है। हम डायग्राम के लिए डायरेक्शन एक बार और डिसाइड कर लें कि इस तरफ हमने वी बी ई वी बी आर ये डिफाइन किया था, मतलब बोट का रिस्पेक्ट रिवर के रिस्पेक्ट में जो 10 किलोमीटर पर आवर ये वेक्टर हमें मिला था। और इस डायरेक्शन में हमें मिल रहा है रिजल्टेंट, ये थीटा एंगल पर है। रिजल्टेंट कितना आया है? 5 रूट 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये थीटा एंगल पर है, तो ऑब्वियसली अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो ये तो पूरा 90 डिग्री होगा और ये थीटा एंगल जो हम कह रहे हैं तो 90 माइनस थीटा हम इसको लेंगे। ये वाला एंगल पूरा अगर कंप्लीट 90 है तो दिस वन इज 90 माइनस थीटा।
तो चलिए अब टेन थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इस रिजल्टेंट को यहाँ से थीटा एंगल पर फाइंड आउट किया, मतलब वी बी आर के साथ उसका डायरेक्शन कितना है, थीटा है। तो ये 90 माइनस थीटा एंड टेन थीटा, मतलब अभी हमको जो लेना है वो 1090 माइनस थीटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम यहाँ रिजल्टेंट की इस डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन के साथ ले रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू वी बी आर अपॉन वी आर ई, ये हो जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमको क्या मिला था, वी बी वी आर ई, रिवर का अर्थ के रिस्पेक्ट में, और ये वी बी आर है। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम इसका। बच्चों इसका वैल्यू है 10 और इसका वैल्यू कितना है हमारा 5, राइट। तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 एंड कॉट थीटा अगर 2 है तो देयरफॉर टेन थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो थीटा मतलब जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स 1/2। तो चलिए ये तो हमने रिजल्टेंट काउंट कर लिया विथ डायरेक्शन। अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कि कितने टाइम में जो है बोट वहाँ तक क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करना है कि फाइंड द टाइम इट टेक्स द बोट टू क्रॉस इट। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखिए पूरा की पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो जो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है 3, और वेलोसिटी कितना गिवन है 10 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पर ये किलोमीटर पर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो हम कन्वर्शन कर देंगे। वेलोसिटी इक्वल्स टू 3 इंटू 60 अपॉन 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 6 दैट इज कितना आ जाएगा 18 मिनट। ये जो हमने कन्वर्शन किया है ये किस में कन्वर्ट किया है, आर को मिनट में कन्वर्ट किया है। तो ये हमारा आंसर है। आइए देखते हैं किस ऑप्शन को मैच कर रहा है। ऑप्शन सी, दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।